हेलो एरीज एरीज यानी मेष राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन और गाइडेंस के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स दोस्त के लिए पास कीजिए। तो चलिए चलते हैं। ये 21 नवंबर से 28 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। द चैरियट। तो ये आपकी हेल्थ के लिए आया है। आप हेल्थ वाइज काफ़ी ठीक दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं, और आप एक डिटरमिन्ड बंदे दिख रहे हैं जो अपने जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा माइंडेड डिप्रेशन में आ सकते हैं। आपको दिमाग से संबंधित चेकअप करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आर या पार लेते हैं। तो उससे थोड़ा सा आप जो भी ठानते हैं उसे आप पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको कभी बीच में नहीं छोड़ते। तो उसमें चाहे आपका फ़ायदा हो या तो नुकसान हो, लेकिन आप उसको पूरा करके छोड़ते हैं। तो इससे थोड़ा सा दिमाग पर बोझ पड़ता है, अलग से स्ट्रेस होता है। इससे आदमी माइंडेड डिप्रेशन में आ जाता है और कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा सा आपको इसका चेकअप करवाने की ज़रूरत है। इससे संबंधित आपको छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप समय पर चेकअप नहीं करवाएंगे तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने माइंड को ठीक रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए आपको समय समय पर थोड़ा सा चेकअप करवाते रहना चाहिए। अदरवाइज आप इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है, आप खूब अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और आप समय पर घूमते रहिए, फिरते रहिए, कुछ दवाइयाँ वगैरह टाइम पर लेते रहिए और एंजॉय कीजिए। आपका स्वास्थ्य काफ़ी इन दिनों अच्छा दिख रहा है, एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। तो आप इसमें ठीक रहते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके वेल्थ के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंस को लेकर आपके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी सक्सेस है, आपके सब पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कंजूस हैं, कंजूसी इसमें दिखा रहे हैं। आप पैसे को जकड़ कर बैठ रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं आपने। और आप जिस भी काम में लगते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ उसमें अपनी चलाते हैं, अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। आप सामने वाले की नहीं सुनते। आप को लगता है कि कहीं मेरे हाथ से पैसा चला ना जाए, छूट ना जाए, इसमें मुझे घाटा ना हो जाए। तो इस चक्कर में आप पैसा खर्चने की कोशिश नहीं करते, उसको अपने साथ चिपकाए रखते हैं और इस वजह से लोगों में या जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ अनबन हो जाती है, थोड़ा सा तू तू मैं खटास बन जाती है। आपको जिस चीज़ में परेशानी या दिक्कत हो रही है, जिसमें लोगों को परेशानी हो रही है, उस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। अगर आप उसको नहीं छोड़ते तो आपको फाइनेंस में फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपको उसमें भी नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। अदरवाइज आपके पास खूब पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन जिसमें आपको ये लग रहा है कि इसमें घाटा हो सकता है, फिर भी आप उससे चिपके रहते हैं, उसको जाने नहीं देते, उसको हाथ से नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से आपको कभी ना कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो इसको जहाँ आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, उसको लेट गो होने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसमें आपका भी और औरों का भी फायदा है। द फूल ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो
आप स्टूडेंट्स, आप एक बच्चे की एनर्जी में काम करते हैं। आप कहीं ना कहीं बचपना दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप बिना सोचे समझे कहीं भी ट्यूशन्स लेने शुरू कर देते हैं, या कहीं भी अपना जो फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर देते हैं। आप उसका रिजल्ट्स नहीं देखते, आपको लगता है कि ये हो जाएगा, जो मैंने ठाना है वो होगा, पूरा होगा, तो बिना सोचे समझे आप कदम बढ़ाते हैं। तो और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इसमें पैसा भी लगा देते हैं, जिसमें आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। आप जहाँ भी काम करेंगे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा होने वाली परेशानियों को देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। उसका जो फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हैं या जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए कि जहाँ आप ट्यूशन्स ले रहे हैं अ, वो एकेडमी आपके लिए या वो ट्यूशन सेंटर आपके लिए सही है या नहीं है। और जहां आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां के इस बारे में पहले जांच पड़ताल करिए, फिर आगे कदम बढ़ाइए। अगर आप उसके बाद सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं तो ये आपके फेवर में आने वाला है, आपको आगे जाकर इसमें प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे मूर्खता करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप इसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। आप बिना सोचे समझे अगर कदम बढ़ाएंगे तो आपको चोट लग सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए पहले सोचिए समझिए, उसके बारे में जानिए, जांच पड़ताल कीजिए, कागजात वगैरह को देखिए, उस जगह के बारे में पता कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ सकता है। तो ये जो जॉब के लिए है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है एरीज के आप काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी दुखी हैं। आपकी एनर्जी इस समय आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं, वहां पैसे को लेकर कुछ लड़ाई झगड़ा, तू मैं या कलह आपके बीच में हो रहा है। तो या फिर जो आप जॉब तलाश रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, पैसे के बलबूते आप जॉब चाह रहे हैं, जो अ, जिसकी वजह से हो सकता है कि घर में भी मनमुटाव चल रहा हो। तो अगर आप अपने घर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने जॉब को अच्छा करना चाहते हैं, तो इस पर अच्छे से आपको सोच विचार करना चाहिए। ये मनमुटाव को दूर करना चाहिए। जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उससे ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप का सब कुछ ठीक हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप मेंटली परेशानी के साथ साथ फिजिकली दिक्कतें भी उठाएं। आपको इसमें लड़ाई झगड़े के साथ साथ शारीरिक चोट भी लग सकती है, या किसी न किसी को जॉब छोड़कर भी यहाँ से जाना पड़ सकता है। आप अपने अगर ज़्यादा आपने तर्क वितर्क किए, ज़्यादा आपने लड़ाई झगड़ा किया, तो यहाँ से आप जॉब से भी निकाले जा सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बिजनेस के लिए आया है। तो जहाँ लग रहा है कि जहाँ आप बिजनेस कर रहे थे या करने की सोच रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं उनमें से कोई ना कोई बंदा लेट गो करने की सोच रहा है, छोड़ कर जाने की सोच रहा है, जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सही साबित हो सकता है। अभी के लिए अगर आप नया बिजनेस चलाने की सोच रहे हैं तो अभी आप नया बिजनेस शुरू मत कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो उस पर नया पैसा मत लगाइए। जो चल रहा है उसी पर एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। और अभी के लिए कुछ दिनों के लिए अगर आप उसे रोक सकते हैं तो पैसा लगाने से बच सकते हैं, तो पैसा लगाने से बचिए। और अगर किसी के फ़ायदे के लिए या आपको आपके अपनों के फ़ायदे के लिए अगर इस बिज़नेस को छोड़ना भी पड़े, तो फिलहाल के लिए आपको इसको छोड़ देना चाहिए। कुछ समय के लिए अगर आप इसको छोड़ देते हैं, इससे दूरियां बना लेते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है।
नहीं तो कहीं ना कहीं आप इसको लॉस में देख सकते हैं, लॉसेस आपको हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, तो ये सिंगल्स के लिए आया है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, काफ़ी आप सजे धजे रहते हैं, काफ़ी आप आप लोगों से प्यार कम करते हैं लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा रखते हैं। आप बहुत सजे संवरे रहते हैं, इस वजह से लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। आप काफ़ी काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी शरीर से भी आप तंदुरुस्त दिखते हैं, आप काफ़ी सजे संवरे दिखते हैं। तो जो आपको आपका प्यार है, जो आपकी मोहब्बत है, आपको आप अपनी तरफ आकर्षित करती है या वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से आस्था बढ़ाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा जांच परखने के बाद ही, उनके बारे में अच्छा सा जानने के बाद ही आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, प्यार मोहब्बत के बंधन में बंधना चाहिए। नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन हो सकता है, एक लगाव हो सकता है। तो उससे बचने की भी आपको ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जांच पड़ताल करने के बाद अगर प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। रिलेशनशिप, ये आपका रिलेशनशिप के लिए आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आगे शादी करना चाहते हैं तो आप इस शादी के बंधन में बंध सकते हैं, इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे रिश्ता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत या आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी अच्छी जमने वाली है, आपके विचार अच्छे मिलने वाले हैं। तो सोच समझकर अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस रिश्ते में बन सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो जो जो भी आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको समय रहते उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसको शुरुआत करने की ज़रूरत है, उसमें नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। अगर समय रहते समय का फ़ायदा आप उठाते हैं और समय के साथ कोई काम शुरू करते हैं, या आप इमोशनली अगर आप इमोशनली अटैच्ड हैं किसी से या किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उसको आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत उसके साथ कर सकते हैं, एक नई खुशखबरी उसको दे सकते हैं और ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।